राजा पोरस नाम के महान योद्धा के जीवन प्रसंग भले ही संदेह और रहस्य से भरपूर हों, पर उनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। राजा पुरुवास या राजा पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान लाहौर के आसपास इसकी राजधानी थी। राजा पोरस राजा पुरु भी पोरवा राजवंश के वंशज थे, जिनका साम्राज्य पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों तक, ग्रीक में हिदस्पस और असिस्नस और उपनिवेश हीपसिस तक फैला हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर की कहानी काफी मशहूर है, जिसे न केवल ऐतिहासिक लेखों में बल्कि लोगों की जुबान पर भी इनके बीच हुए युद्ध की कहानी याद है। यूनानी इतिहास में न केवल सिकंदर की बहादुरी की प्रशंसा है, बल्कि पोरस की प्रशंसा भी की गई है। आइए आज हम आपको उस महान राजा पोरस की जीवनी से रूबरू करवाते हैं। राजा पोरवा पौरवों का राजा था, जिनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच फैला हुआ था। पौरवों का उद्गम महाभारत काल का माना जाता है। जो राजा चंद्रवंश निकले वो चंद्रवंशी कहलाए थे। ययाति नामक एक राजा इसी प्रकार का एक चंद्रवंशी राजा था, जिसके दो पुत्र थे, पुरु और यदु। पुरु के वंशज पौरव कहलाए और यदु के वंशज यादव कहलाए। इसलिए राजा पोरस एक चंद्रवंशी राजा था जो ययाति का वंशज था। चंद्रवंशी होने के कारण उसका पराक्रम और बल अकल्पनीय था। पौरव ही वो शासक थे जिन्होंने फारसी राजाओं डेरियस और जरकसीज को युद्ध में पराजित किया था। साइरस द ग्रेट इन्हीं युद्धों में भारतीय योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। महायुद्ध के दौरान सिकंदर की रणनीति और पोरस की बहादुरी। सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। झेलम नदी के किनारे पर उसने अपनी सेना खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगा मानो वे लोग नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहे हों। कई दिन इस तरह बीतने पर पोरस के पहरेदार कुछ कम चौकन्ने हो गए। इसी बीच सिकंदर नदी की दिशा में करीब 17 मील ऊपर हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना अभी भी यही मान रही थी कि सिकंदर नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि सिकंदर दूसरी ओर से खुद उनके समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई, पर फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कीचड़ में धंस जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के पसीने छुड़ा दिए और पोरस की सेना को संभलने का मौका दिया। पर इसी बीच नदी के उस पार इंतजार करने का नाटक कर रहे सिकंदर के कमांडरों ने भी नदी पार कर हमला बोल दिया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्तिसेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसका गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने स्वागत किया और आम्भी ने सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। आम्भी राजा पोरस को अपना दुश्मन समझता था। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया, जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी, लेकिन पोरस ने तब सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं। पोरस पर उपलब्ध एकमात्र जानकारी यूनानी स्रोतों से है। इतिहासकारों ने हालांकि तर्क दिया है कि उनके नाम और उनके डोमेन के स्थान पर आधारित पोरस को ऋग्वेद में उल्लेखित पुरु जनजाति के वंशज होने की संभावना थी। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि पोरस यदुवंशी शोरसेनी हो सकता था।
उन्होंने तर्क दिया कि पोरस के मोहरा सैनिकों ने हेराकल्स का एक बैनर जिसे मेगस्थनीस ने देखा था, जो पोरस के बाद भारत की यात्रा पर चंद्रगुप्त द्वारा मथुरा के शोर सैनियों के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने गए थे। मेगास्थनीस और एरियन के हेराकल्स कुछ विद्वानों द्वारा कृष्ण के रूप में और अन्य लोगों द्वारा उनके बड़े भाई बलदेव के रूप में पहचाने गए हैं, जो शोरसेनीस के पूर्वजों और संरक्षक देवताओं दोनों थे। ईश्वरी प्रसाद और अन्य उनकी अगुवाई के बाद इस निष्कर्ष का अधिक समर्थन इस तथ्य में पाया गया कि शोरसेनियों का एक हिस्सा कृष्णा के निधन के बाद पंजाब और आधुनिक अफगानिस्तान से मथुरा और द्वारका के लिए पश्चिम की ओर पलायन कर रहा था और वहां नए राज्य स्थापित किए थे। पोरस की मृत्यु। अगर हम पोरस को राजा पर्वतक ही समझे तो उसकी मृत्यु एक विषकन्या द्वारा हुई थी, और कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि सिकंदर के एक खास सेनानायक यूदोमोस ने राजा पोरस को 321 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व समयकाल में कत्ल कर दिया था। इसके अलावा एक तर्क यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के करीबी आचार्य चाणक्य ने पोरस की हत्या करवा दी थी, ताकि वह आगे चलकर उनके विजय अभियान में रोड़ा न बन सके। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस की हत्या आचार्य चाणक्य ने नहीं करवाई थी, बल्कि धनानंद और सेल्यूकस अम्भिराज ने करवाई, क्योंकि वो नहीं चाहता थे कि राजा पोरस उनके बीच रोड़ा न बन जाए। पोरस नाम के महान योद्धा के जीवन प्रसंग भले ही संदेह और रहस्य से भरपूर हों, पर उनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।